गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही घर का माहौल बदल गया था। बच्चों की आंखों में खुशी थी और दिलों में सिर्फ एक ही इंतजार, नानी अम्मा के गांव जाने का। अम्मी कपड़े तय कर रही थी, अबू पुराना सूटकेस बंद कर रहे थे और बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि कब रवाना होंगे। दोपहर की तेज धूप में बस अड्डा हमेशा की तरह मसरूफ था। रंग बिरंगी बसें, समोसों की खुशबू और लोगों का शोर, हर चीज एक अलग ही दुनिया लगती थी। अम्मी ने कपड़े की पोटली खोलकर पराठे निकाले और बच्चे खिड़की से बाहर देखते हुए खाते रहे। फिर शाम ढलते ढलते वो लम्हा आया जिसका पूरा साल इंतजार रहता था। नानी अम्मा घर के बाहर खड़ी थी, नाना अबू हाथ में लाठी लिए मुस्करा रहे थे। गांव की सुबह शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। परिंदों की आवाजें, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा जैसे दिल को सुकून दे देती थी। आंगन में नाश्ता बनता, ताज़ा पराठे तैयार होते और सब एक साथ बैठकर चाय पीते। दिन भर कभी आमों के बाग में दौड़ लगती, कभी नहर के किनारे कागज की कश्तियां चलती रहती। बिजली चली जाती तो नानी अम्मा हाथ वाला पंखा झलती थी और सब बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनते थे। दोपहर की गर्मी में ठंडी लस्सी, कटे हुए आम और मिट्टी के घड़े का पानी, हर चीज आज भी यादों में वैसी ही ताजा है। शाम होते ही छतों पर रौनक लग जाती, कोई पतंग उड़ा रहा होता, कोई तरबूज खा रहा होता और कहीं दूर अजान की आवाज हुआ में घुल जाती। फिर एक दिन बारिश आई, बच्चे आंगन में भीगते रहे, पानी में छप छप करते रहे और घर के अंदर गर्म पकौड़ों की खुशबू फैल गई। रात को सब छत पर चारपाइयां बिछाकर सोते। खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा चलती रहती और सितारे बहुत करीब महसूस होते थे। गर्मियों की वो छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं थी, वो पूरा एक एहसास थी। फिर वापसी का दिन आ गया, सूटकेस दोबारा बंद हुए। I told my friend I named my bull Relax. He asked why. I said, बस so एक when बार people फिर दरवाजे पर खड़ी थी। नानी अम्मा बच्चों को सीने से लगाकर खामोश हो गई। खाला की आंखों में नमी थी और नाना अबू ने हमेशा की तरह दुआ के लिए हाथ उठाए। बस आहिस्ता आहिस्ता गांव से दूर होती गई, लेकिन कुछ जगहें कभी दिल से दूर नहीं होती। बचपन गुजर जाता है, मगर नानी अम्मा के घर की गर्मियों की छुट्टियां हमेशा याद रहती हैं।